हूँ 26 न्यूज से अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूँ नाइला मीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एहतसाब अदालत आशियाना इकबाल रेफरेंस में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ समेत तमाम मुलजमान को बरी कर दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने आशियाना इकबाल केस पर फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर 10 मुलजमान को रेफरेंस से बरी कर दिया। शहबाज शरीफ समेत दीगर मुलजमान के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस 2018 में दायर किया गया था, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी नामजद थे। अदालत ने इस रेफरेंस में जिन तमाम मुलजमान को बरी किया उनमें शहबाज शरीफ के अलावा फाद हसन फाद, एमिद चीमा, शाहिद शफीक, बिलावल कदवाई, इम्तियाज हैदर, इसरार सईद और आरिफ भट्ट भी शामिल हैं। इसके अलावा अदालत 2 मरकजी मुलजमान नदीम ज़िया और कामरान कियानी को पहले ही रेफरेंस से बरी कर चुकी है। वाज़ेह रहे कि आशियाना इकबाल रेफरेंस में नैब ने कहा था कि 16,000 गरीब शहरियों ने इसमें 61 करोड़ रुपए जमा कराए थे। कंपनियों की नाअहली की वजह से हुकूमत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अदालत ने इस रेफरेंस में 10 मुलजमान पर फर्दी जुर्म आयद की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जुर्म पर उकसाने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा। फैसले में कहा गया है कि इमरान खान पर लगी दफात में सजा उम्र कैद और सजाए मौत है, जबकि शाह महमूद कुरैशी को भी इसी तनाजर में देखा जाएगा। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बिलाशुबा जमानत सजा रोकना नहीं, उम्र कैद और सजाए मौत के मुलजमान को अदालतें जमानत देने में एहतियात से काम लेती हैं। फैसले में कहा गया है कि इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद न हो जमानत नहीं दी जा सकती। 248 का इस्तिस्ना सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है। शाह महमूद कुरैशी पर जलसे में तकरीर का इल्जाम है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शाह महमूद कुरैशी पर 27 मार्च की जो जलसा तकरीर का इल्जाम है वो ऑफिशियली ड्यूटी में नहीं आता। फैसले में कहा गया है कि अदालत जमानत मुस्तरद करके हिदायत करती है कि ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने जाती अमरा में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया कि मुलाकात में बाहमी ताउन और 2 तरफा अमूर पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया गया। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी मुआशी सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने इस एतमाद का इज़हार किया कि अवाम आइंदा इंतखाबात में फिर से मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। नून लीग के एलामिया में बताया गया कि मुलाकात में तजारत, मईशत, मौसमियाती तब्दीली और इलाकाई इस्लाम काम पर भी बात हुई। नवाज शरीफ ने मुलाकात में इस्राएली फौज के हाथों बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम का मामला भी उठाया। नवाज शरीफ ने फौरी जंगबंदी और इंसानी और तिबी इमदाद की फराहमी की जरूरत पर जोर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।